आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो दोस्तों, हमें यह प्रश्न दे रखा है कि पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होने को है, अतः वैकल्पिक ऊर्जा की ओर हमें जाना चाहिए। तो इनमें से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा हो सकती है, हमें ये बताना है। अब हमें विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प अ दे रखा है पेस्टिसाइड, ब हमें दे रखा है बायो फर्टिलाइजर्स, स विकल्प हमें दे रखा है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और चौथा विकल्प द दे रखा है बायोगैस। ठीक है दोस्तों, अब देखो पेट्रोलियम क्या है, हमारा ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है, हमारा क्या है, जैविक ईंधन है पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम से क्या होता है कि इसको जलाने पर क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे जो वाहन है और उन सभी को हम चलाते हैं। चाहे पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है दोस्तों, तो इससे ऊर्जा परिवर्तित होती है जिससे हमारे क्या चलते हैं, वाहन चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो वैकल्पिक तौर के ऊपर जो यूज करना चाहिए, वो किसको यूज करना चाहिए वैकल्पिक ऊर्जा के ऊपर, तो जिससे हमें ऊर्जा मिले। ठीक है, ऊर्जा मिले और जिसका नवीनीकरण संभव हो, जिसका नवीनीकरण संभव हो, यानी जिसको नया बनाया जा सके। क्योंकि पेट्रोलियम का जो निर्माण हुआ है वो लाखों वर्ष पहले भूगर्भ के अंदर हुआ है, तो उनका नवीनीकरण संभव नहीं है। तो ऊर्जा का वह रूप हमें प्रारूप लेना पड़ेगा जिसका नवीनीकरण संभव हो। अब देखो हमें विकल्प पहला दे रखा है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है कि ये खेतों के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उनको मारने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो खेतों में पाए जाने वाले जीवों को मारने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे जैविक खाद, यानी जो जैविक यानी जीवों द्वारा जो खाद बनती है वो होती है हमारी जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर्स। तो इसका यूज भी ईंधन के रूप में नहीं होता, तो ये गलत है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होगा कि जो मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है दोस्तों, मानव द्वारा निर्मित खाद है उसको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर। तो इसका भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये गलत है। अब देखो दे रखा है हमें बायोगैस। ठीक है दोस्तों, तो बायोगैस का क्या प्रयोग किया जा सकता है, बायोगैस का प्रयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका नवीनीकरण भी संभव है क्योंकि इसको किसकी सहायता से बनाया जाता है, गोबर। ठीक है, और जो अपशिष्ट कचरा होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां, ठीक है, अपशिष्ट कचरा, पेड़ पौधों की पत्तियां, सब्जियां और उनके जो छिलके होते हैं उनके द्वारा हम क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। तो इसका नवीनीकरण भी संभव है और इसको जलाने पर ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने पर हम क्या कर सकते हैं, इसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो विकल्प द हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।